आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ देवरखा ढेकवा बाजार जौनपुर में पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है यहाँ। और राजेश मौर्य जी जो कि सूरत की धरती से हैं, आपका नाम बता दीजिए। रामकेवल मौर्य। डॉक्टर रामकेवल मौर्य जी। आपके साड़ू भाई क्या नाम सर आपका? राम अवध मौर्य। राम अवध, मतलब दोनों जन का राम मतलब कि राशि एक ही है। और मैं राम भरोस मौर्य। आपका नाम बता दें। राजेंद्र। आपका? आपका बहनी नाम बताइए। जगदेवी। आपका बेटा? आंचल मौर्य। आपका? पूजा मौर्य। चलिए, आज यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरे ये है कि दरअसल आप की दरअसल बिटिया हैं। आपका नाम बता दीजिए पूरा। पूजा मौर्य। पूजा जी। इनकी शादी दरअसल अहमदाबाद से नक्की हुई और इसमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है राकेश भैया को, राजेश भैया को। और थोड़ा सा सपोर्ट हमारा रहा। और अभी 30-31 तारीख को शादी था और बड़े खुशी की बात है जिससे शादी हुआ, उनका नाम क्या है? किशन मौर्य। किशन मौर्य जी। और वो जज बने तो बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि आपके गांव में एक लड़की की शादी हुई और लड़की के जो जीवन साथी हैं वो जज बने हैं, तो अच्छी बात है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ उनके गांव में जब गई आप कुशीनगर में, तो वहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? लोगों का रहन सहन कैसा लगा? सब कुछ अच्छा था। किसी प्रकार का कोई अगर आपको शिकायत है तो शिकायत भी बोले, क्योंकि वीडियो बन रहा है। नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से। पक्का ना? जी 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 जी। आप ये बताइए, आपका दामाद जज बना अहमदाबाद में, तो आप ईमानदारी से बताइए, आपका दामाद जज बना तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। जी। तो किसको श्रेय देना चाहेंगी? इस शादी का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? आपको और अंकल को। अच्छा, हमको और अंकल को। आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, कि पता नहीं कैसे कैसे हो गया है ना। जी सर, आप बताएं, आप लड़की के पिताजी हैं, तो आपको कैसा लगा सर? आप तो गांव भी जाकर के आए। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? उनके दरवाजे पे सम्राट अशोक का एक लाट भी है, आपने देखा होगा। रामफल मौर्य नाम है उनका। जी 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 जी। सब अच्छा लगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं आप, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात यहाँ हुई। डॉक्टर साहब भी गए थे। मूली है, ऐसा मुझे पता चला, सेहत के लिए मूली बहुत लाभप्रद होता है ना। और हमें बताया गया बॉम्बे में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, उधार लेके मूली खाइए, लेकिन मिला जुला के रोज खाइए। सलाद जिसको बोलते हैं हम। जी जी। तो इसके बारे में क्या बताएंगे सर? इसमें कौन सी विटामिन मिलती है? इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा मिलती है। जी जी। हमारे हड्डी को मजबूत बनाए रखती है। अच्छा। एकदम तंदुरुस्त रखती है। जी 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 जी। और इस परिवार में एक शादी और है। कितने तारीख को है वो? 10 तारीख को। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आज तक इस गांव में जितनी भी शादियां हुई होंगी, प्रयास मेरा ये रहेगा, मैं आया हूँ तो कुछ हट के होगा। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। Yes. कुछ हट के होगा, वो प्रैक्टिकल जो है आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। जी। और क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके दरवाजे पे मैं आया, ये मूली है, दाना वगैरह खाया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जी। सबसे बढ़िया क्या लगा? आप हमारे घर। बेटा आप बताइए, आप देख रहा हूँ दौड़ के मूली लेके आ रहे हो, दाना खिला रहे हो, आप क्या संदेश देंगे यहाँ से? बस बहुत बढ़िया। तो आपके जो जीजा जी मिले जो कि जज हैं, और आप वहाँ गए थे कि नहीं कुशीनगर? कैसा लगा वहाँ जाने के बाद? है ना? और अहमदाबाद गए थे कि नहीं गए थे? वहाँ भी गए। तो कैसा लगा? वहाँ भी अच्छा लगा ना? जी जी। किसी प्रकार की कोई शिकायत रामफल को लेके हो, आपके जीजा जी को लेके हो, तो बताइए, है ना? कुछ नहीं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। ये पूरा घर दिखा दीजिए, पूरा एक जरा सा मूली वूली का खेत तो दिखा दीजिए। जी जी घर जी। जरूर दिखाइए। अब ये लड़की का दरअसल ये, इसको हम मैके बोलेंगे ना? नहीं, पाही है, पाही। पाही है। पाही है, घर तो गांव में है, ये पाही है। हाँ। है ना? और आपकी जो शादी हुई, आपके जीवन साथी जज बने, तो वो कोई शिकायत कर रहे थे क्या? नहीं, अगर करते हो तो बताइए, नहीं, वो कोई भी शिकायत जाएगा। नहीं, कोई शिकायत नहीं। चलिए, इसी के साथ, बाबू नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? आपका नाम बताइए। तन्वी। ये किसके घर का लड़का है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको भी दाना दीजिए, मिठाई दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सफेद वाला धागा आपने जो बांधा है, कब बांधा और किसने बांधा? शादी में बांधा। अच्छा, शादी में यहाँ जो है, जो ये कितने तारीख को? 30-31 तारीख को शादी था, तो उसी में बांधा। अपने हाथ से बांधे आप इसको? नहीं, हाँ। बनते भी बांधा। अच्छा, भंते लोग, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो लोग ने बांधा। तो हमने विपස්සना किया हुआ है इगतपुरी से, विपස්සना इंटरनेशनल अकेडमी धम्मगिरी, इगतपुरी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर सफेद धागा हो चाहे लाल धागा हो,
जनेऊ तक भी कटवा देते हैं वहाँ, क्योंकि अंदर जाने के बाद अंधश्रद्धा अंधविश्वास लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये बताइए, हमारे हिसाब से तो अंधश्रद्धा ही है। अब डॉक्टर साहब से मैं बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर ये धागा है, चाहे लाल हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, चाहे सफेद हो, जब हम नहाते हैं तो गीला होता होगा। गीला होगा तो सूखने में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लगेगा। तो इसमें बैक्टीरिया पैदा होता होगा, बैक्टीरिया उसमें तुरंत पैदा होगा। तो मतलब देखा जाए तो सेहत के लिए हानिकारक है बहुत ना? जबरदस्त हानिकारक। जी जी। तो कहीं न कहीं जो है ये अंधविश्वास आपके हाथ में डाल दिया गया, ये मेरा मानना है। और ये भी शिकायत जाएगी वहां तक जी। और आज के बाद अगर कोई बांधता है तो पहले उसको पूछिए कि इससे फायदा क्या है। जब फायदा बता देगा तब उसके बाद में तर्क करिए, तब उसके बाद बनवाइए। और नुकसान तो हमने बता ही दिया आपको, है ना? तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा जो है राजेश मौर्य जी हैं बीच में, क्योंकि बड़ा श्रेय जाता है इनको, क्योंकि विचारधारा की वजह से रामफल के यहाँ शादी हुई है सर। एक पैसे का दहेज नहीं, कहीं कुछ नहीं। और आज के तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़का जज हो जाए तो लाखों में डिमांड होता है, 1-2 लाख नहीं, लाखों की बात कर रहा हूँ जी। जी, क्या संदेश देंगे सर आप यहाँ अपने भाई के घर पर आने के बाद? नहीं, बड़ा अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा कि आप आए और आज हम लोगों से साथी मित्रों के साथ मिलने का अवसर मिल रहा है जी जी। और भाई इसमें जो श्रेय की बात है तो ठीक है, विचारधारा तो वहाँ तक लेके ही गई, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है, जो कि हमेशा मार्गदर्शन देते रहे यहाँ से लेके वहाँ तक। तो भाई सबसे ज़्यादा जितनी आपकी प्रशंसा की जाए कम है। तो 2 मिनट में जो है कि क्या संदेश देंगे अपने मुखारबिन से, क्योंकि आप एक गायक कलाकार भी हैं, LIC का भी काम करते हैं और सोशल काम तो कर ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, अपने समाज में जो लोग जिंदे नहीं हैं, मुर्दे हैं, सोए हुए हैं, उनको जगाने का भी काम आप कर रहे हैं। जी जी तो जी। क्या संदेश देना चाहेंगे एक गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, एक लाइन में? जी जी। भाई क्या है कि वहाँ पे हम लोग गए थे, जो कि वहाँ से एक संदेश मिला कि घर के सामने उन्होंने सम्राट अशोक नाट भी लगाया था। और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने ये कहा कि हमारे न रहने के बाद सम्मानीय रामफल जी की मृत्यु भोज नहीं होगा। और बाकी वहाँ पे भी गीत हमने गाया था कि ये जो भारत है, स्वर्णिम भारत है, विश्व गुरु है, तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल को कहा जाता है। और हम चाहेंगे कि वही भारत पुनः स्थापित हो, इसके लिए कि चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया का सम्मान करिए। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो।